पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ फ़र्क ये हो गया कि वहाँ पे मोदी आ गया। हमारे हिसाब से तो मोदी बड़ा जालिम आदमी है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ये पाकिस्तानी समझते हैं। हम समझते हैं ना, हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर आप उसका वो पूरा दौर हुकूमत जो जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है, आप उसका पूरी डिटेल देख लें, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में वहद है जो जनाब अपनी कौम और मुल्क के लिए सिंसियर है वो। सिंसियर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम चाइना और अमेरिका दोनों के साथ काम करना चाहते हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत हैरान है और कहते हैं कि मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं और अब तो चाइना और अमेरिका भी इंडिया और मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पीएम को तो पूरी दुनिया भिखारी मानती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, वो पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बातें की और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म चल रही है, जो इश्यूज चल रही है, इसको भी हाईलाइट किया है। उसके बाद चाइना की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा प्रेस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आईडी के अंदर वो उसको शेयर भी किया नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को। क्या समझते हैं आप, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा बेटर है या फिर इंडिया के रिलेशन ज्यादा बेटर है? देखो, चाइना की इकोनॉमिकल कंट्री है और उनकी ज़्यादा डिपेंड जो है उनकी पावर पे नहीं है, उनकी इकानमी पर है। और उनकी इकानमी है, उनके पावर्स है, वो बैटल फील्ड में बहुत कम जाते हैं। वो अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों का अमन देखते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। तो वो अब जो पहले उनका स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप था पाकिस्तान के साथ, एक रूहानी, अब वो इस सेंस को मेरे ख्याल में चेंज कर रहे हैं। वो सारा सेटअप चेंज हो चुका है और इसके बेसिक रीज़न जो है, देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी इकानमी को देते हैं, अब देखते हैं और अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। तो पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट, आप सीपीएफ को देख लें, आप जिनके भी उनके डैम बन रहे हैं, जैसे वो किधर है, पख्तूनख्वा में एक डैम है, दासू डैम, उस पर काम हो रहा था। तो वो उनके इंजीनियर्स को कैसे उड़ाया गया, क्योंकि वो इंतहाई एक सीक्रेट ट्रैप था, बहुत इंतहाई प्राइवेसी वाली बात थी। वो यहाँ से निकले इस्लामाबाद से तो खबर फैली, वहाँ पर उनको टारगेट किया गया, उनको इंजीनियर्स को। तो चाइना देख रहा है कि हम किस हद तक सीरियस हैं, हमारे लोग कितने सिक्योर है और हमारा इंटरेस्ट जो बेसिक चीज़ है वो कितना सिक्योर है। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में वो अब उस तरह की अलायंस वाले नहीं देख रहे कि हमारा वो वाला साथी है, दोस्त है। तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप थी पाकिस्तान के साथ, वो अगर दिल में रिस्पेक्ट है भी, लेकिन वो अपनी इकानमी को देखना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया है, तो इंडिया की इकानमी आप देख ले, जब से मोदी जी आए हैं तो वो कोलैप्स नहीं कर रही, वो ऊपर की तरफ जा रही है। हालांकि हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। तो वो देख रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं, पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। वो जो दोस्ती की बातें हैं वो सिर्फ सेलिब्रेशंस तक है कि हमने बनाई दोस्ती, मनाई, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बाकी वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपनी इकानमी को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, अपनी भलाई देखते हैं। चाइना और इंडिया के रिलेशंस हम देखते हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो वो बेटर नहीं हो रहे थे। तो अभी क्या ऐसे इश्यूज मिल गए कि नरेंद्र मोदी और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आके मिलजुल कर बैठे, एक मीटिंग हुई, उसके बाद तो वो तो चाइना तो जैसे इंडिया का फैन हो गया। ये कैसे होता है? देखिए, नरेंद्र मोदी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है और वो सबसे ज़्यादा वो काम चाहते हैं। जैसे उसने आईटी टेक्नोलॉजी में, आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी तरक्की की है उसने। और यूएन नेशन में, यूनाइटेड नेशन में वो बैठा हुआ है, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर है। तो चाइना को मानना पड़ेगा, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है इंडिया। देखिए, 1.5 अरब की आबादी है, वो भी आने वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को चाइना लेगा, उसने अपने आइटम्स को सेल करने हैं, अपने इंटरेस्ट को शेयर करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है सारा चाइना के लिए। चाइना इसी चीज़ को देख के, इसी चीज़ के पीछे भागता है कि वो सबसे बड़ी आबादी है दुनिया में, दूसरी बड़ी आबादी है उनके पास और सबसे पहले चाइना के पास है।
चाइना इंडिया की तरफ देखेगा, वो जो ट्रूप्स की लड़ाई है वो तो होती रहती है, वो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी होती रहती है, और अफगानिस्तान ईरान के बीच में भी होती रहती है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में भी होती रहती है। वो फौज की जंग फौज लड़ेगी। जहाँ तक इस चीज़ की बात है, डिप्लोमेसी की बात है, तो चाइना इस चीज़ में काफ़ी मुहतात है और समझदार भी है। जितनी लड़ाई आप देखेंगे लद्दाख का इशू इंडिया के साथ चल रहा है, इसके बावजूद भी वो ट्रेड करते हैं। लेकिन लद्दाख की इशू पाकिस्तान में सबसे बड़ी इशू बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी इशू बन गई है। इतने ट्रूप्स मरे, इतने नहीं मरे, हमने हेडलाइंस में चलाए। ये सिर्फ हमारे आवाम को खुश करने की हद तक है। अगर इतनी बड़ी लड़ाई थी और इतना बड़ा कोलैप्स वहाँ पे हो रहा था, बैटल फील्ड गर्म था, तो फिर ये सब क्यों है? ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरे के फौज भी मारी है, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर असलाह भी तामा हुई और ये भी कर रहे हैं, तो ये साथ नहीं होता। उन्होंने आवाम को जवाब देना होता है। ये पाकिस्तान में ऐसा देखा जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि चाइनीज इस चीज़ को कुछ ज़्यादा सीरियस ले रहे या इंडिया ले रहे। ये मैं ले रहा हूँ, आप ले रहे हो और पाकिस्तानी ले रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ दुश्मनी है। जिस तरह चाइना के और इंडिया के दोनों के एक दूसरे के साथ हमें गठजोड़ होता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर मसाइल नहीं होंगे कि हम तो यहाँ पर गुण गाते थे कि पाक चाइना की दोस्ती। अभी उसने हमारे अगेंस्ट बयान दिया है, नरेंद्र मोदी ने हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान दिया, लेकिन चाइना जाकर उसके फिर गोद में बैठ गया। किसको कैसे देखते हैं? देखो, जब ये चीज़ें होती है ना, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इंडिया की दोस्त कौन है, इंडिया का दुश्मन कौन है, इस चीज़ से हटना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, इसको छोड़ना चाहिए, हमें अपना सोचना चाहिए। हाँ, कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर इंडिया ने कुछ ऐसा किया जो हमारा दोस्त उसके पास जा रहा है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जो बेसिक इशू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कश्मीर डिस्प्यूट, इंडियन का मानना यह है कि दुश्मनी को बुलानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इश्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, इसके साथ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करते। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को भी ये सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इशू रिजॉल्व होनी चाहिए। बुलाते नहीं है, हम इश्यूज़ को इग्नोर करेंगे, वो बढ़ेगी, तो ये इश्यूज़ बढ़ेगी। और हम जो है, मेरे ख्याल में हम इसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं। अब हेडलाइंस भी यही चलेगी कि भाई उसने ये किया, वो किया, लेकिन जो जंग छिड़ी गई है पख्तूनख्वा में, आप देख लिया, हर आए रोज़ धमाके, हर आए रोज़ धमाके। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी भी मानते हैं कि मोदी जी अब सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड लीडर बन गए हैं और मोदी जी की बात पूरी दुनिया मानती है। इसलिए तो अमेरिका और चाइना भी मोदी जी की तारीफ करने लगे हैं। इतना ही नहीं, मोदी जी ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग कर दी है। आज इंडिया अमेरिका, चाइना और रशिया तीनों के साथ एक ही टाइम पे डील कर सकते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि पाकिस्तान पे अब दुनिया की कोई कंट्री ट्रस्ट नहीं करती। पहले चाइना पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है और ऊपर से पाकिस्तान में हर दिन धमाके हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान पे कौन ही ट्रस्ट करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।